हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था। अब फिनॉल का एक टेस्ट आता है बच्चों, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीबरमान किस कंपाउंड के टेस्ट से रिलेटेड है। तो आप बता सकते हैं कि वो फिनॉल। तो लीबरमान टेस्ट के बारे में, लीबरमान टेस्ट, व्हेन ए फिनॉल इज़ वार्म्ड, जब फिनॉल को हीट किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड कंसनट्रेट H2SO4। सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा? अगर आप लिखना चाहें तो सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला हो जाएगा बच्चों NaNO2। सोडियम नाइट्राइट और कंसनट्रेट H2SO4 के मिक्सचर के साथ फिनॉल को जब बच्चों हीट करते हैं तो ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है। फिर उसमें हम लोग वाटर अगर मिक्स करते हैं तो वो बिकम्स रेड कलर हो जाता है। फिर अगर उसमें हम लोग एक्सेस NaOH मिला देते हैं तो फिर ब्लू कलर आ जाता है। ये दैट इज़ कॉल्ड लीबरमान टेस्ट है। या तो आप ऐसे इमेजिन कर करके आप समझ सकते हैं कि आपको फिनॉल का टेस्ट करना है तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल और सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 का एक मिक्सचर लेकर के हीट किया। हीट करने के बाद आपको कौन सा कलर आ गया? ब्लू कलर। फिर उसको आपने डाइल्यूट किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी हल्का किया उससे, और उसका आपका कलर फिर कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। और फिर अगर उसमें NaOH धीरे धीरे एक्सेस क्वांटिटी में मिलाओगे तो वो फिर कलर आपका ब्लू कलर वापस आ जाएगा, एक्सेस ऑफ NaOH, एंड आपका डीप ब्लू कलर फॉर्म हो जाएगा। दैट टेस्ट इज कॉल्ड बच्चों लीबरमान टेस्ट है। और अगर कभी पूछा भी जाए कि लीबरमान टेस्ट किस कंपाउंड से रिलेटेड है तो दैट इज कॉल्ड फिनॉल। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने केमिकल पढ़ा था, आज टेस्ट हो गया। अब इसका हम लोग यूजेस करते हैं। फिनॉल के कुछ यूजेस हैं, वो नोट कर लें। Uses of phenol. It is used to formation of phenol, to formation of plastic, to formation of प्लास्टिक डाई, ठीक है, डाई, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। It is used in carbolic soap. It is used in एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों इसका फिनॉल का भी यूजेस, दो तीन यूजेस बहुत कम आते हैं। इट इज़ यूज टू फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक है, डाई है। इट इज़ यूज टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स है। इट इज़ यूज इन टू द कार्बोलिक सोप है। इट इज़ यूज इन द एंटीसेप्टिक। इससे आपका TNP भी बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्मेशन ऑफ TNT, ठीक है, एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जिसका फुल फॉर्म बच्चों ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से बच्चों जो चैप्टर हम लोग का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चल रहा था, तो फिनॉल का टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच रही बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड ईथर।
ईथर। ईथर का सबसे पहले बच्चों हम लोग को सिंबल याद होना चाहिए, ROR। ROR ये ईथर है। इसके कुछ क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो एक आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर, तो सिमेट्रिक ईथर में जैसे आप दोनों तरफ बच्चों सेम होना चाहिए, जैसे ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, और C2H5 ओ C2H5, तो मेनली बच्चों हम लोग को ये ईथर पढ़ना है। तो ये हमारा सिमेट्रिक ईथर है। सिमेट्रिक ईथर को हिंदी में बच्चों सममित ईथर भी कहते हैं, जिनके तरफ दोनों ग्रुप क्या हो बच्चों, सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक ईथर, या सममित ईथर भी कहते हैं हिंदी। तो ये आपका क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। इसको पढ़ो तो इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इसकी आईपीसी भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नॉमेनक्लेचर। तो ये वो एक साइड चला आएगा, तो इसका आईपीसी हो जाएगी बच्चों मेथ, और ईथर में ऑक्सी जुड़ता है, एन नहीं लिखना, मेथ, और उसमें क्या जुड़ जाए, ऑक्सी, मेथॉक्सी। और उसके बाद एक कार्बन को बच्चों क्या कहोगे, मेथ। ध्यान दीजिए मिथाइल दिखाई दे रहा, मिथाइल ना लिख देना, एक कार्बन दैट इज कॉल्ड मेथ, और सिंगल बॉन्ड तो मिथॉक्सी मीथेन। तो इसके आईपीसी 10th में भी पढ़े होंगे आप, फर्स्ट ईयर में भी। तो वो इसके साथ चला गया मेथॉक्सी, फिर एक पोर्शन बचा एक कार्बन दैट इज कॉल्ड मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन। और कुछ कन्फ्यूजन हो तो सेकंड में निकला दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये हो गया बच्चों एथ ऑक्सी, और फिर एथॉक्सी ईथेन। इस तरीके से आप सिमेट्रिक ईथर पढ़ लें। इसके बाद होता है अनसिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर। इसमें जैसे दोनों डिफर हो जाएं, जैसे CH3O C2H5, तो अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिक ईथर। अब इसका नाम आप क्या बोल सकते हैं, मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल या इथाइल मिथाइल ईथर लिख सकते हैं। लेकिन इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, जिसे हम आप बोलते हैं IUPAC, तो इसमें और दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या था, सेम था, मिथाइल मिथाइल। आप किसी भी साइड O को लेके जा सकते थे। इसमें क्या है कि अगर आप इधर जाएंगे तो कुछ जवाब आएगा, इधर जाएंगे तो कुछ जवाब आएगा। तो याद रखिए, ये छोटे वाले O को छोटे वाले कार्बन के साथ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ एक कार्बन है और यहाँ क्या है, 2 कार्बन, तो इसके साथ लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा मेथ ऑक्सी, और ये 2 कार्बन बच्चों ईथेन। ठीक है, ये मतलब करेक्ट है। अगर दूसरा आप करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। दूसरा क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, और फिर एक कार्बन मीथेन। तो याद कर लीजिए कि दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप विल बी डिफरेंट, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बच्चों डिफरेंट है तो हमारा O दैट इज कॉल्ड ईथर किसके तरफ जाएगा, कम वाले को, तो मेथॉक्सी और फिर 2 कार्बन ईथेन। इस तरीके से ईथर का एक थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हो गया कि सिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसमें मेनली बच्चों हम लोग को याद करना क्या है कि प्रिपरेशन इसकी आ जाए ईथर की। तो यार आप जानते होंगे एल्काइल ग्रुप, इसमें एल्काइल ग्रुप क्या आ गया, मिथाइल आ गया, इसमें क्या ले लिया, इथाइल ले लिया। अब हम लोग इसकी क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसके कुछ मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, तो ईथर हम लोग को बनाना है। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग जिससे बनाने जा रहे हैं विलियम सिंथेसिस। ये बच्चों एक नेम रिएक्शन है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। विलियम संश्लेषण विधि भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। आप हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ चुके होंगे, या आप हम लोग इसे बनाएंगे किससे, हेलो एल्केन से। तो ये भी हेडिंग बना सकते हो, हेलो एल्केन्स
हेलो एल्केन से बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये रिएक्शन आपकी विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। यहाँ पे हमने ले लीजिए C2H5Br, तो यह आ गया ना हेलो एल्केन यानी ब्रोमो ईथेन, तो क्लोरो ब्रोमो या आइडो एथेन ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम और ये 2 कार्बन से बच्चों इथॉक्साइड, इसका NaBr बन गया। और C2H5 हमारा मेन फोकस है ROR बन जाए। वो डाई मिथाइल ईथर भी हो सकता है, डाई इथाइल ईथर, लेकिन ज़्यादातर बच्चों फोकस हमारा डाई इथाइल ईथर रहेगा क्योंकि कोर्स में यही ज़्यादा है। तो NaBr बन जाएगा, यहाँ पे बन गया NaBr और इधर आपका हो गया C2H5O C2H5, तो डाई इथाइल ईथर। दूसरा आप लिख सकते हो फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड से भी बच्चों हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है सिल्वर ऑक्साइड का, अब यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे भी आप चाहे इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड ले लिए। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड आपको हर हाल में क्या बच्चों फॉर्म करना है, ईथर, तो C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, और यहाँ से AgI, तो 2AgI आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2AgI, सिल्वर आयोडाइड। बैलेंस कर लीजिएगा, तो ये डाई इथाइल ईथर आपका ये बन गया। तो ये 2 मेथड्स आपको प्रिपरेशन आ गया। तो अक्सर पेपर में आ सकता है कि ईथर के 2 प्रिपरेशन या ईथर के बनाने के 2 मेथड बताइए, जिसमें बच्चों ये बहुत फेमस है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरा सिल्वर ऑक्साइड से, ये भी हेलो एल्केन ही में आ रहा है क्योंकि यहाँ भी क्या है हेलो एल्केन। इथाइल आयोडाइड या आप IPC में बोल सकते हो बच्चों आइडो ईथेन। कुछ और प्रिपरेशन इसके लिख सकते हैं आप। तीसरा जैसे हम लिख लिए फ्रॉम इथाइल एल्कोहल, फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, यहाँ पे टेम्परेचर 403 केल्विन, या इसको आप 140 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। 140 डिग्री सेल्सियस अगर होगा बच्चों तो इसमें आप 273 ऐड करोगे तो 3, ठीक है। तो 140 डिग्री सेल्सियस बच्चों लिखा रहेगा, या 27 इसको 273 ऐड कर दो तो 403, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 140 पे याद रखिएगा, 140 पे रिएक्शन होता है और एक 170 पे, तो ये दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस। इससे क्या हो 140 पे अभी आपका बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। पीछे क्लास में फर्स्ट ईयर में भी पढ़े बच्चों 170 पे ईथीन फॉर्म हो जाता है, इसी अल्कोहल से C2H4 बन जाता है। किस पे याद रखिएगा 170 में डिग्री सेल्सियस, बाकी इसको केल्विन में चेंज। खैर इस समय हमारा टॉपिक क्या रहेगा 140 पे होगा, और केल्विन में बदलने के लिए आप 273 ऐड कर लेंगे। तो चाहे तो आप 413 केल्विन बोलो, चाहे 140। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा R, तो दैट इज कॉल्ड इथाइल। इथाइल 2 बार हो जाएगा C2H5 और प्लस H2O। ये बच्चों कंसनट्रेट H2SO, या इसके ऊपर लिख दीजिए कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, और ये कितना था 413 केल्विन। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई इथाइल ईथर बन गया। इसको अगर बच्चों आप लोग इसको एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हो तो ये लिख दिया गया एक शॉर्ट फॉर्म में, हाँ बैलेंस में यहाँ 2 लग जाएगा। अगर एक्सप्लेन करके लिखना या पढ़ना चाहते हो तो इसको हम डिटेल भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये रिएक्शन किससे हो रहा है H2SO4 से, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों हमने लिख दिया HSO4, ठीक, HSO4। अब यहाँ का H और OH क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जब वाटर बन गया तो C2H5
HSO4 और प्लस वाटर। ठीक है, तो जब ये वाटर बन गया तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या एच को बाई भी बोलते हो, इथाइल बाई सल्फेट। फिर इसको ले आया गया और फिर इथाइल अल्कोहल एक्सेस में होता है तो इसकी रिएक्शन फिर इथाइल अल्कोहल से करा दिया गया। अब यहाँ से H और ये H2SO4 और इस H के स्थान पे C2H5 आ गया, तो C2H5 वो C2H5 और प्लस H2SO4। तो H2SO4 एक कैटालिस्ट की तरीके से वाटर निकाल रहा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, कैटालिस्ट एंड डिहाइड। अगर बच्चों इन दोनों को हम ऐड करें तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, आप जान रहे हैं लेफ्ट और ये क्या राइट कट जाएगा, और यहाँ से H2SO4 कट जाएगा, तो हमारा इथाइल अल्कोहल कितनी बार बचेगा? 2 बार बचेगा। और यहाँ मेन कंपाउंड डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों इसको 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, अदरवाइज 1 स्टेप में भी लिख सकते हो। इसी इथाइल अल्कोहल से अगर इसको हम फर्स्ट मान लें तो इसी के अंदर एक दूसरा भी बच्चों इथाइल अल्कोहल से उसको भी लिख देते हैं। तो इथाइल अल्कोहल से इन कैटालिस्ट चेंज होता है, तो वहाँ पे कैटालिस्ट जो होता है एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बिल्कुल डिक्टो, केवल कैटालिस्ट चेंज हो गया, कंपाउंड बच्चों वही फॉर्म होगा C2H5 प्लस H2। इस तरीके से इससे भी आपका कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से आपके कई प्रिपरेशन हो गए, किसके? ईथर के फॉर्मेशन हो गए। तो ईथर के जो मेन रिएक्शन है जिसमें विलियमसन सिंथेसिस अल्कोहल से, तो ये ईथर के प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज गैसेस पे फॉर्म में होती हैं। सेकंड पॉइंट, इट्स डेंसिटी increases density increases with increases molecular mass, with increases molecular mass। जैसे जैसे बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास समझ रहे हैं कि उस फार्मूले का मोलर मास आप निकाल लेंगे तो वो उसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज द लेस ड्यू टू नॉट फाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाने जाने के कारण इसकी BP जो होती है लेस होती है। इट्स BP इज लेस, छूट गया लेस, कम होती है। रीजन क्या लिख देंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फाइंड होती है। लास्ट पॉइंट, इट्स solubility is less in water but readily soluble in organic solvent। ये वाटर में कम सॉल्युबल है
लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है ज़्यादा सॉल्युबल है। इस तरीके से बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।